वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड होप यू गाइज आर अमेजिंग एंड हमें देख रहे होंगे। आप लोगों ने कंटेंट पहले से रीड कर लिया। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड आज का जो कंटेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पूरी वीडियो वॉच करनी है ताकि आप लोगों को स्पेशली इस टॉपिक के बारे में पता चले। आप लोगों ने कमेंट्स करके मस्त बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो कीप वॉचिंग अस एंड सी द पब्लिक व्यूज़। ठीक है, मेरे साथ दो नौजवान हैं और इनसे मैं पूछने जा रहा हूँ कि इनका क्या व्यू है कि अरेंज मैरिज और लव मैरिज में से कौन सी शादी से ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो आपका क्या नाम है? मेरा नाम बालू है, और इंडिया से। और इनका नाम राजिक है। जी बालू, आप बताएं आपका क्या व्यू है, आप क्या समझते हैं कौन सी शादी ज़्यादा सक्सेसफुल है इन करंटली अभी जो इन्वायरमेंट है जैसे आप देखते आ रहे हैं, आप क्या समझते हैं, आपका क्या व्यू है? मेरे हाल से जैसे भी इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी इंडिविजुअल्स, द कपल्स, कैसे वो लाइफ को लेते हैं। अगर लाइफ अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी है वो सब कपल्स के ऊपर डिपेंड करता है, उन लोग कैसा लाइफ को अंडरस्टैंड करते हैं, बिहेव करते हैं। अगर इफ़ इन केस वो लव मैरिज है तो वो फ़िलहाल वो जैसे लवर्स होते हैं उस टाइम वो मान लेंगे कि अच्छा हमारे बीच में ऐसा अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन वो फैमिली हो जाते हैं, जब हस्बैंड एंड वाइफ हो जाते हैं उसका वो तरीका डिफरेंट हो जाता है, उसका बिहेवियर, क्योंकि वो फैमिली बन चुके हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर टेकिंग देयर लाइफ। Means they can decide it Yes, whether yes. they're gonna do it the arranged marriage or love Yes, marriage. yes, So it's आप all क्या depend कहते हैं? upon them. I think It's good answer. I think arranged marriage is good. Okay, reason why? एक just only small. आप किस लिहाज से कह रहे हैं, मतलब कुछ भी ऐसा कुछ है कि आप क्या सोच के कह रहे हैं कि अरेंज मैरिज बेटर है? ऐसा कुछ है या आपके माइंड में कि डिसीजन ये है कि अरेंज मैरिज होना चाहिए, राइट? Yeah. मतलब आपकी फैमिली डिसाइड करना Decide चाहिए। करने का। ओके गाइस, आप लोगों को होपफुली आप लोगों को आंसर अच्छा लगा होगा और ये दो नौजवान कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वाचिंग गाइस, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं और जो कि बहुत ही अच्छे नौजवान हैं और मैं इनसे इंडिविजुअली पूछूंगा कि ये लोग क्या कहना चाहते हैं, लव मैरिज इज़ सक्सेसफुल और अरेंज मैरिज इज़ सक्सेसफुल। ये अपना इंडिविजुअली नाम बताएंगे और मेरे साथ हैं। आप नाम बताएं। आपका नाम क्या है? आपका? आमिर मलिक। आपका? सज्जाद हुसैन। और आपका पीछे जो है? ओके गाइज, मैं अभी इंडिविजुअली इनसे पूछूंगा कि इनके लिहाज से कुछ यहाँ पे एक दो आदमी जो हैं मैरिड हैं और इनसे मैं पूछूंगा कि पहले मैरिड लोग ये क्या कहते हैं कि मतलब हमें हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं कि कौन सी शादी ज़्यादा सक्सेसफुल है और कौन सी नहीं है। तो कौन शादी है? आपकी शादी हुई है? जी मेरी शादी हुई है। अच्छा, आप क्या कहते हैं, मतलब आपका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस है, आप क्या कहते हैं कि कौन सी शादी करनी चाहिए लोगों को, हमारे व्यूअर्स को, हमारी ऑडियंस को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज तो मैं ये दूंगा पब्लिक को, आवाम को, कि शादी एक अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नियामत है। बिल्कुल। वैसे तो मैं अपनी ये बात बताता हूँ आपको कि मेरे को घर वाले 4 साल से कह रहे थे कि आप शादी करो, लेकिन मेरा माइंड नहीं था। लेकिन जब मैंने शादी की, मेरी शादी की पहली रात थी, तो तब मुझे समझ में आई कि मैंने काश के 4 साल पहले मैंने शादी कर ली होती तो बहुत बेहतर है। परफेक्टली। तो शादी अल्लाह की एक नियामत है और निकाह फिर सुन्नत है। तो ज़िंदगी, असल ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद ही ज़िंदगी शुरू बिल्कुल होती सही है कह ना। रहे हैं। मतलब शादी आप के- ये कहना चाहते हैं कि निकाह को आम करें, जल्दी शादी कर लें तो बेटर है, मतलब ये आप? बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा है। सो गाइज, अगर आप लोग शादी करते भी हैं कि शादी की एज जो है बालिग हमारे इस्लाम में भी कहा है, अगर आप बालिग हो चुके हैं तो आप, आपके कहने का मकसद ये है कि जी, अगर इंसान बिल्कुल, बालिग हो जाए तो शादी कर ले। और उससे एक्सपीरियंस भी बंदे का बढ़ जाता है और आगे ज़िंदगी का भी एक अच्छे बुरे का तमीज़ हो जाता है। अभी शादी से पहले मैं काम करता था अपना खुद का ना, मेरा अपना बिजनेस था, तो मैं महीने का 1.5 लाख भी कमाता था, लाख भी कमाता था, 2 भी कमाता था। लेकिन उस पैसों में वो गैदरिंग में बैठते थे, यारों दोस्तों में बैठते थे, तो इसी तरह खर्च हो जाते थे। जब मैंने शादी की, अभी शादी के बाद मैं 80,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ शारजा के अंदर, दुबई में। तो अल्लाह का शुक्र है, वो 2 लाख से 1.5 लाख से उससे मिसाल ज़्यादा बरकत हो गई और ज़्यादा अच्छा हो गया। मेरा तो माशाल्लाह, यही बहुत कहना अच्छा, है। बहुत अच्छा जी। शुक्रिया। आप क्या कहना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ताहिरुल्लाह है, वज़ीरिस्तान से हूँ। जी। मैं शारजा में दोस्ती अरेंज मैरिज बहुत अच्छा है। अरेंज मैरिज बहुत अच्छा है, आप क्या कहना चाहते हैं? अरेंज मैरिज बहुत अच्छा है। आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताएं। ये गिटार वाले भाई भी हैं, थोड़ा गिटार बजा के हमें बताएंगे कि कौन सी शादी बेस्ट है। बेस्ट तो अरेंज मैरिज सही है। अरेंज मैरिज है यार, ये कोई माहौल में आके
ये हमारे भाई कहाँ से हैं? आप अपना नाम बताएं, इंट्रोडक्शन करवाएं जी। आमिर मलिक। आमिर मलिक हैं जी। ये मलिक साहब अभी गिटार बजा के आपने बताना है कि कौन सी शादी बेस्ट है, सीरियस हो के। सो आप कौन सी शादी करना समझते हैं कि सक्सेसफुल है इस माशरे अरेंज में? मैरिज, लव मैरिज, मैं लव जन। सो डिसाइड इन marriage। वन। लव मैरिज, ये क्या रीज़न है? उसके पीछे कोई ऐसी बात है जो आप सक्सेस समझते हैं? प्यार प्यार। मतलब प्यार करके, मतलब उसमें आप लोग के घर वालों का कोई भी अमल दखल नहीं होना चाहिए, आप डिसाइड करेंगे कि शादी लव मैरिज होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मतलब आपके पेरेंट्स से आप पूछेंगे, आप मतलब आपके पेरेंट्स का भी एक पूछना डिसीजन चाहिए, होना पूछना चाहिए। चाहिए। ओके गाइज, आप लोगों ने वीडियो देखी है। हमारे पास कुछ लोग जो रह गए हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, ये हमें देख रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? गिटार बजाना आपको अच्छी जाता है? नहीं किया, इंशाल्लाह इनकाम तो है। मैं आप शादी क्या करेगा कहते हैं कि इंशाल्लाह। शादी करेंगे अरेंज मैरिज या लव मैरिज? शादी तो लाज़िम है यार। मैरिज करेगा। अच्छा गाइज, होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। सो हमें देखते रहना है आप लोगों ने। थैंक यू फॉर वाचिंग अस एंड टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। वी हैव ए वन जेंटलमैन, ही वांना से समथिंग अबाउट माय क्वेश्चन। सो माय क्वेश्चन इज, डू लव मैरिज इज सक्सेसफुल और अरेंज मैरिज इज सक्सेसफुल? व्हाट्स योर नेम? जस्ट टेल अस। My name is Wes and I'm from Lahore. ओके, आप क्या समझते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी करंट सिचुएशन में हमारे पाकिस्तान में, जैसे एक ट्रेंड है कि लोगों ने कहा है कि निकाह को आम करें और जल्दी शादी कर लें, और जैसे कि बुराई की तरफ जाने से रोका जा सके इंसान को। तो आप क्या समझते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आई थिंक कि अगर हम हलाल को जितना मुश्किल बनाते जाएंगे उतना ही इंसान हराम की तरफ टेंड करता जाने को। तो आई थिंक ये अच्छा आइडिया है कि यंग लोग जो हैं, जो समझते हैं कि वो रेडी हैं फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फॉर एवरीथिंग, तो वो अच्छा है उनके लिए, वो करें। इवन हमारी शरीयत में ऐसा लिखा है, और इवन इसमें कोई बुराई नहीं है। आई थिंक अगर उन्हें लगता है वो स्टेबल है और वो सपोर्ट कर सकते हैं फैमिली को, तो ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छी बात है। दैट्स द बेस्ट आंसर व्हाट आई हर्ड टिल नाउ। सो लेकिन एक और क्वेश्चन मेरे यहाँ जो मैंने देखा है कि प्रैक्टिकली, जैसे गांव में लोग कहते हैं कि अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए आप लोग फैमिलीज़ की सुननी चाहिए, आप लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? आई थिंक फैमिली की बात भी समवट मैटर करती है टू सम एक्सटेंट, बट एट द एंड डिसीजन आपका और आपकी लाइफ है। लाइक फैमिली वाले तो ऑफ कोर्स आपका अच्छा ही चाहेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट एट द एंड उन्होंने आपकी लाइफ नहीं जीनी है, आपने अपनी लाइफ जीनी है। Very तो good. अगर आपको अच्छा लगता है तो डू व्हाट योर हार्ट So सेज। guys, do support us and tell us about the comments and compliments what you wanted, and आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों को आंसर्स कैसे लगे। मैंने पब्लिक व्यू दिए हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग अस टिल द एंड। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बात करने जा रहे हैं, लव एंड अरेंज मैरिज, विच मैरिज इज सक्सेसफुल। सो हम लोग बात करेंगे। अभी मेरे साथ हैं जो कि किसी की तारीफ़ के मोहताज नहीं है, जो ऑलरेडी आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ पहली कुछ वीडियोस में। सो मेरे साथ हैं आदिल, और ये कुछ बताना चाहते हैं हमें। आदिल भाई, आप हमें बताएंगे कि आजकल अब करंट सिचुएशन में आप लोग देखेंगे, आप देख रहे होंगे, आपका भी एक्सपीरियंस है, आप मैरिड हैं ऑलरेडी। सो अभी आप क्या कहते हैं कि मतलब कौन सी मैरिज जो सक्सेसफुल है हमारे माशरे में, जैसे हम लोग एशियंस हैं, सो हमारे और यूरोप में कौन सी मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सो हम लोग पब्लिक व्यूज़ भी देख चुके हैं, और हम लोग आदिल भाई से डिस्कस करके पूछते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और ये कैसे देखते हैं कौन सी मैरिज ज़्यादा सक्सेसफुल है। सो लेट्स स्टार्ट टू द टॉपिक। आदिल भाई, लेट्स। Okay, hello everyone. I welcome you all on Mohammad Wasim Bhatt's vlog. So basically, मेरे ख्याल से 3 तरह की शादियाँ होती हैं। एक होती है लव मैरिज, एक होती है लव अरेंज मैरिज, एंड एक होती है अरेंज मैरिज। तो मेरे नज़दीक शादी होती है, ठीक है। मैं ख़ुद भी शादीशुदा हूँ जी। और शादी होती है, चाहे वो लव हो, अरेंज हो, जिस तरह भी हो। एट द एंड ऑफ द डे आप जितनी भी मोहब्बत करते हैं, आप जब उसको बीवी के नज़रिए से वो आपकी ज़िंदगी में आती है, जब आपके साथ रहती है और आप उसके साथ रहते हो, ऑब्वियसली वो पहले आप नहीं एक्सपीरियंस करते चीज़ें, तो बहुत सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को पता चलते हैं। तो जो नेगेटिव आपने छुपाए होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में, वो अगले बंदे को भी पता चल जाते हैं, और उसके भी आपको पता चल जाते हैं कि भाई ये इसके नेगेटिव्स हैं और ये इसके पॉजिटिव्स हैं। तो जो लोग Okay, one second. Just I'm going to interrupt you. So I'll move the camera to his side, so I will focus him like properly. problem, do So just wait. भाई, अब हमें बताएं कि लाइफ जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, नॉट इजी, आपको पता ही है। और मेरे सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है लव एंड अरेंज मैरिज। जो मैंने देखा है कि बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं कुछ जगह पे आके। आप क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या व्यू है इस बारे में?
देखिए, मैं इस बारे में यही कहूँगा कि शादी शादी होती है, चाहे वो लव्ड हो या अरेंज मैरिज। मैं तो तीसरी भी एक नौयत की शादी होती है जो होती है लव देन अरेंज मैरिज, वो भी एक शादी होती है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है कि शादी जो है वो शादी होती है। शादी में जब आप दो लोग आपस में जब उनकी शादी हो जाती है तो उनके जो नेगेटिव्स होते हैं दोनों के और पॉजिटिव्स, वो दोनों को, मियाँ और बीवी दोनों को एक दूसरे के ऊपर मालूम पड़ जाते हैं कि क्या इसमें इसके पॉजिटिव नेगेटिव। तो होता ये है कि जितना अच्छा आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है, इस उन नेगेटिव्स पे एक दूसरे के, आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। चाहे आप लव मैरिज कर रहे हो, की हो आपने, या अरेंज की हो। मेरे नज़दीक अगर आप कंप्रोमाइजिंग हैं, किसी की खामियों को इग्नोर करते हुए, उसको आप दरगुजर करते हुए सब्र अपने अंदर पैदा करें, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। वो शादी की ज़िंदगी एक बेस्ट लाइफ है, ठीक है। वो वेट 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 वेट, वी विल, सॉरी फॉर इंटरप्शन। यस। कौन सी मैरिज को आप प्रेफर करते हैं? फर्स्ट टेल मी अबाउट दिस, देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक। सो बेसिकली आई डोंट हैव एनी प्रेफरेंस। अरेंज शादी में भी ऑब्वियसली जब पहले वक्तों में लोगों की शादियाँ होती थी तो सारे हमारे वालिदैन या हमारे बुजुर्ग जितने भी जिनकी शादियाँ हुई हैं, उस वक्त एक कल्चर नहीं था लव मैरिज का, बहुत रेयर होता था। तो वो लोग भी तो शादी करते थे और उसके बाद ज़िंदगियाँ गुजारते थे, उनके बच्चे, हम जिस तरह हम लोगों की नस्लें बड़ी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग थे उस वक्त के। तो मेरे नज़दीक चाहे अरेंज हो या लव मैरिज हो, मैं किसी को एक दूसरे पे फोकस नहीं देता। कई दफ़ा इंसान, चूँकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, आप ज़ाहिर बात है औरतों और मर्दों की इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो आपको औरत के लिए अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में रखा है मोहब्बत, इंसान मतलब होती है औरत से, तो वो ऑब्वियसली नेचुरल सी बात है, आपकी इंटरेक्शन होती है, आपका ऑब्वियसली उससे लगाव हो जाता है और आप शादी करना चाहते हैं, जिसे मोहब्बत कहते हैं आप। तो वो अपनी जगह पे है इस दौर की, और अरेंज मैरिज जो हमारे पहले लोग होते थे वो अपनी जगह। लेकिन चूंकि अब थोड़ा ज़्यादा लव मैरिज के लोग जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दोनों ही चीज़ें ठीक हैं। मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकता। No, no, no. You have to select one. No, आई थिंक no. सो लव अरेंज मैरिज इज़ द बेस्ट मैरिज, जिसमें इंसान खुद पसंद करता है, अपनी मर्ज़ी का इंसान, और अपने फैमिली को बताता है, और उसकी फैमिली जो है वो फिर उसके घर रिश्ता लेके जाती है, और वो सारे जब अग्री करते हैं तो वो होती है एक बेस्ट लव मैरिज या अरेंज मैरिज, जिसमें आपको मोहब्बत हुई इस शख्स से, उसके बाद अपनी फैमिली को बताया और फैमिली ने उसमें इंटरेस्ट लिया, और उन्हें लगा कि आपने एक ऐसा इंसान पसंद किया है जिसमें उनके पेरेंट्स की भी जो तरबियत है वो पता चली कि यार हमने अपने बच्चे की तरबियत अच्छी की है। तो हाँ। आप ऐसा ही इंसान को पसंद करेंगे तो फिर ही वो सक्सेसफुल होंगे। ओके तो ये एक चीज़ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आजकल जैसे कि ट्रेंड है कि लोग कहते हैं कि निकाह को आम करें और जल्दी शादी करें, जैसे कि बालिग होते ही आप लोग शादी कर लें, इससे जो है बहुत ज़्यादा बुराइयों से इंसान बच सकता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आप बुराइयों से बचें, लेकिन इसमें तरबियत का बहुत अमल दखल है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों की तरबियत ऐसी करें कि वो बुराइयों की तरफ जाएं ही ना, उनकी बेसिक ऐसी मजबूत होनी चाहिए। शादी का ताल्लुक आपकी बहुत सारी, शादी खाली ये नहीं कि जिस्मानी ताल्लुक है आपका किसी से, रूहानी ताल्लुक भी है। आपकी लाइफ पार्टनर है, उससे आपकी औलाद होनी है, औलाद के अपने हकूक़ हैं, हमारा मज़हब इस्लाम है, हमें उसमें देखना चाहिए कि हमें क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए जिसमें हम एक अच्छी शादी गुजार सकें और एक अच्छा डिसीजन ले सकें। अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं हम लोगों के बच्चों की जल्दी शादी कर दी, या बच्चे जो हैं वो शादी करके या शादी नहीं कर पाए, ठीक है, ये जो चीज़ है ना कि बच्चे की एज डिफ़ाइन करना, वो इस्लाम ने डिफ़ाइन की नहीं है, ठीक है। बालिग होते हैं उनके, वो शादी कर सकते हैं, ठीक है, आप भी उनसे पूछ सकते हैं उनकी मर्ज़ी, और किसी के ऊपर इम्पोज करना जो है ना वो गलत बात है कि आप बच्चों पे या बच्चों पे इम्पोज करें। तो मेरे ख्याल से एज मतलब आप कहते हैं कि कुछ ख़ास एज नहीं है इसकी, शादी अगर हाँ। बालिग है तो वो कर सकता है, कर बालिग सकता है। है। देखिए, आपके पेरेंट्स की तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स बच्चों को बताएं, पहले बच्चों को तैयार कर। लोग कहते हैं बच्चे हो रहा है, बनेगी नहीं, समझ नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता। आजकल बच्चे, मेरा बेटा माशाल्लाह 7 साल के, एक बेटा 5 साल का, उन्हें सब चीज़ें वो फास्ट लर्न कर रहे हैं, दे लर्निंग वेरी फास्ट। सो ये मतलब बालिग होते ही इंसान अपना डिसीजन खुद ले सकता है लाइफ के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है इन। बिल्कुल ले सकता है, लेकिन उसमें एक मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि उसकी मेच्योरिटी का फैसला
हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि एज जो है डिफाइन करती है आप कितने मैच्योर हैं। समटाइम्स एक 25 साल का 20 साल का बंदा जो है वो ज़्यादा मैच्योर होता है 25 साल के बंदे से, उसके डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपके पेरेंट्स का बहुत अमल दखल है। अगर एक बच्चा 18 साल का है, ठीक है, जस्ट कॉलेज, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके वालिदैन की बहुत जिम्मेदारी है। अगर वो उनकी शादी जल्दी करना चाहते हैं या बच्चे जल्दी करना चाहते हैं, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि शादी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी सारी आती है और उसने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है। खाली ये नहीं कि शादी कर दी उसके बाद खाएंगे पिएंगे कहाँ से, अपनी औलाद की कफ़ालत कैसे करेंगे। एक घर है उसमें सिर्फ 3 कमरे हैं और एक कमरा आपको चाहिए अपनी वाइफ के लिए ओबियसली और आगे से बच्चों के लिए। तो यानी कि बड़े मसाइल हैं इसके अंदर, आपको पहले सब इन चीज़ों पे डिस्कस करना चाहिए घर में, उसके बाद एक शादी होनी चाहिए। शादी किसी भी एज में एक अच्छे तरीके से की जाए तो फिर बेहतर होती है। अच्छा, मैं आपका एक और मेरे साथ एक और क्वेश्चन है कि मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे बैकवर्ड जैसे गांव में लोग जो है मतलब किसी से भी डिसीजन लेते हुए बगैर किसी औलाद से पूछे बगैर उनका रिश्ते तय कर देते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? और ये औलाद के साथ ज़्यादती नहीं है? ये ज़्यादती है, औलाद के साथ बहुत ज़्यादती है और मेरे ख्याल से दौर नहीं है, ना ही पहले के भी ऐसा दौर था भी जिसमें ऐसा होना चाहिए था। जिन्होंने भी ऐसा किया है उन्होंने गलत किया। बच्चे से मर्ज़ी पूछी जाती है, हमसे भी हमारे वालिदैन ने मर्ज़ी पूछी और जो हर घर में पूछी जानी चाहिए, बच्ची की भी और लड़के की भी। क्योंकि ऑब्वियसली एट द एंड जब अपने निकाह नामे पे साइन करने हैं तो निकाह नामे पे आपने यही बताना होता है कि मुझे कबूल है कबूल है कबूल है और आपने साइन करने होते हैं। इसका मतलब है कि एक औरत और एक मर्द की शादी हो रही है, पूरे ख़ानदान की शादी नहीं हो रही, पूरे टब्बर की शादी नहीं हो रही। लेकिन एक और चीज़ भी है कि यहाँ पे आके जो मामला आ जाता है माँ बाप पे आ जाता है कि यार माँ बाप फाइनली वो लोग ये कहते हैं, ये गिला करते हैं अपनी औलाद के साथ कि हमने आपको पाल के बड़ा किया और आप जो है अपनी डिसीजन ले रहे हो, हमसे हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गांव में होता है कि बड़ों की बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और वो लोगों का फ़ैसला आखिरी हतमी फ़ैसला होता है। वो बोलते हैं कि जो हमने कह दिया वही होगा। क्या ये औलाद के साथ सही हो रहा होता है? ये ज़्यादती है औलाद के साथ और ये इस्लाम से दूरी भी, इसे मैं कहूँगा, चाहे गांव हो चाहे सिटी हो, चाहे कोई मॉडर्न सिटी हो, लेटेस्ट जिस तरह न्यूयॉर्क सिटी फॉर एग्जांपल, कहीं भी होगी आप, ये बात गलत है। मेरे नज़दीक ये गलत बात है। आप अपने पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ मुशावरत के साथ उनका जो है डिसीजन फैसला करना चाहिए। कोई भी एक बंदा, अगर एक बच्चा है वो भी अगर एक एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है, पेरेंट्स की नाफरमानी करना शुरू कर देता है, ख़िलाफ़ हो जाता है उनके, वो भी गलत है। और अगर पेरेंट्स उसके ऊपर ज़्यादती करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, शादी करते हैं नापसंद, उसका रिज़ल्ट एंड में तलाक ही होगा। अगर वो इस तरह का होगा तो मेजोरिटी ऐसे ही देखा गया। होप यू गाइस एंजॉय द टॉपिक एंड हमारे साथ रहना। आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि आप लोगों को हमारी डिस्कशंस कैसी लगी और आप लोगों को अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, अगर आप लोगों का कुछ कम्प्लीमेंट्स है, कुछ कमेंट्स है इस बारे में जो हम लोगों ने, आदिल ने जो स्पेशली बयान किया है कि अगर बंदा मेच्योर हो चुका, अगर बंदा बालिग हो चुका है तो अपनी डिसीजन ले सकता है। और गांव में कैसा होता है कि उनकी माँ बाप उनका डिसीजन लेते हैं और फाइनली उस बंदे के ऊपर वो चीज़ थोप दी जाती है। जैसे किसी के ऊपर कोई हवाले के तौर पे कोई चीज़ थोप दी जाती है। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये गलत है। अगर आप लोग बालिग हो चुके हैं तो आप लोगों को हक दिया गया, इस्लाम ने ये राइट दिया गया कि आप लोगों से पूछा जाए। सो ऑब्वियसली जो भी पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, इस बात पे आप लोगों ने गौर से सुनना है, हमारी वीडियोस को पूरा वॉच करना है और इंशाल्लाह ये वीडियोस जो है 100,000 व्यूज़ लाजिम क्लिक करनी चाहिए। सो गाइज, होपफुली यू एंजॉयड आवर टॉपिक एंड कीप वॉचिंग अस, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, टेक केयर।